हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। एक छोटी सी शिकायत, पता नहीं कहाँ हैं आप लोग। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, सबको रिप्लाई करती हूँ, लेकिन आजकल लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, है ना? वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे पाएंगे तो सोचिए ना, मेरा भी कॉन्फिडेंस ऐसे ही डाउन रहेगा और मैं भी वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी, है ना? तो प्लीज़ 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 अपने इस चैनल पे फोकस कीजिए, आइए वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका क्या टॉपिक है? उसका टॉपिक है आपके जीवन में जो घट रहा है। क्या कोई शत्रु है? क्या कोई नेगेटिव एनर्जी है? क्या कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपके जीवन का मजाक बना दिया है ना? बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, उसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों हो रहा है ना? आपके शत्रु का मकसद क्या है? वो क्या चाहता है? कई बार आप ये भी नहीं सोच पाते कि इतने नेगेटिव लोग मेरी लाइफ में हैं, मैं सब कुछ पॉजिटिव कर रही हूँ, मैं सब कुछ अपनी लाइफ में करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये लोग मेरी लाइफ में आखिर करना क्या चाहते हैं? ये लोग क्यों सुकून से मुझे नहीं जीना देने चाहते हैं? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट ना करे। नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, करती है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी गाइडेंस आती है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। पर किसी को रीडिंग लेना है, किसी को टैरो सीखना है, किसी को कोई और हीलिंग प्रोसेस सीखना है, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मेल आईडी और प्रोफाइल दोनों चीज़ें दी गई हैं। मेल आईडी भी दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। कुछ लोगों की अभी भी शिकायत है, फ़ोन नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है। 11:30 टू 3:30 हाँ, कॉल ज़रूर पिक होगा। संडे ऑफ होता है तो संडे फ़ोन नहीं मिलेगा। और संडे का दूसरा रीज़न ये भी है कि सैटरडे संडे मैक्सिमम अपॉइंटमेंट एक वीक पहले ही बुक हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अगर आपको सैटरडे संडे अपॉइंटमेंट चाहिए तो थोड़ा सा पहले आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके शत्रु का क्या मकसद है आपके जीवन में। हो 3 एनर्जी खुद से आई हैं। सोर्स मतलब ज्ञान, है ना? कुछ लोगों का ज्ञान ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो मुझे यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है कि आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, वही कहीं ना कहीं आपके लिए दुश्मन बना हुआ है। लोगों को ये एनर्जी रास नहीं आ रही है। लोगों को नहीं रास आ रहा है कि आपका जो ज्ञान है ना, कैसे छीना जाए। एक यही तो चीज़ है ना। आपकी नॉलेज ही कोई तो नहीं छीन सकते। आपकी जो नॉलेज है, जो सोर्स है, आपके अंदर का जो ज्ञान है, ईश्वर ने वही तो एक ऐसी चीज़ दी है कि कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आपके ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता। इसीलिए आपने कहते हुए सुना होगा कि भैया पढ़ लो, कोशिश कर लो, आगे बढ़ जाओ, है ना? आप ये सब कर लोगे तो आपकी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। दिल और दिमाग को बैलेंस करना, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप हर परिस्थिति को बैलेंस कर लेते हैं। आप हर परिस्थिति को समझ लेते हैं। आप सिचुएशन की रियलिटी को समझ के एक्शन लेते हैं। और लोगों को ये चीज़ रास नहीं आती है ना? आपका ज्ञान ही है जो लोगों को कहीं ना कहीं इनकी रियलिटी दिखाता है। आपका जो सोल पर्पस है, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरा सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस हम पर्सनल रीडिंग में ही निकाल सकते हैं। जब हम जनरल रीडिंग की करते हैं तो मास लेवल पे एनर्जी लेते हैं। मास लेवल पे एनर्जी लेके जो भी चीज़ आती है उसका हम सोल पर्पस बताते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सोल पर्पस क्या है ना? कि कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है, कोई आपके साथ नेगेटिव कर रहा है, तो वो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और अपने आप को आप बचा लेते हैं, अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। और यही लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को चिंता में डाल देता है। लोगों को आपकी इंट्यूशन पावर चिंता में डाल देती है। लोग जिस तरह से आप परिस्थिति से बच जाते हैं, लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। मोरालिटी, आप पलट के जवाब भी नहीं देते हैं और अपने आप को उस परिस्थिति से बचा भी लेते हैं। तो ये जो चीज़ है वो लोगों को आजकल कहीं ना कहीं चिंता में डाल रही है। मोरालिटी का कार्ड एक चीज़ और कह रहा है कि पास्ट में ना आपने सेक्रीफाइस बहुत किए हैं,
है ना। जैसे होता है ना कि अपने आप को किसी चीज़ में बंद कर लिया, अपनी एनर्जी को समझ ही नहीं पाए, अपनी एनर्जी को बिल्कुल डाउन हो गए, अपनी एनर्जी को ऐसा हो गया कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मैंने तो जीवन जैसे सेक्रीफाइस करने के लिए ही लिया है, समर्पण की भावना रहना। आप देख रहे हैं इस आदमी ने हाथ जोड़े हुए हैं और थोड़ा सा फेस दिख रहा है, इट मीन्स क्या है, इसकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, है ना। त्याग इतना ज़्यादा लाइफ में कर दिया है कि इसको समझ में ही नहीं आता है कि अब मुझे प्रोग्रेस कैसे करनी है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है, या मैं कैसे रिएक्ट करूं। समर्पण का भाव, है ना, और उसका लोगों ने फिर भरपूर फ़ायदा उठाया। और आज कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जब चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, जब आपने अपने सोल पर्पस को ठान लिया है, जब आपने समझ लिया है चीज़ों को, आपका फ़ायदा उठाना आपने बंद कर दिया है। जब आप धीरे धीरे मन को मार रहे थे, है ना, मोरालिटी की एनर्जी में थे, अपने मन को मारना शुरू कर दिया, अपनी इच्छाएं मरती चली गई, तो लोगों को बड़ा सुकून मिल रहा था, है ना। आपके मार्ग में कांटे बिछा रहे हैं तो लोगों को सुकून मिल रहा है, आपके मार्ग में नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो लोगों को सुकून मिल रहा है। मतलब किसी भी तरह से आपको परेशान करना है, किसी भी तरह से आपकी उस एनर्जी में आना है जहाँ से आप अपना मार्ग सुनिश्चित ना कर पाएँ, जहाँ से आप अपने मार्ग को देख ना पाएँ, जहाँ से आप अपने आप को पॉजिटिव ना कर पाएँ, तब लोगों को बड़ा सुकून मिलता था, तब लोगों की लाइफ में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी, लोगों को लग रहा था कि हाँ सब कुछ बेस्ट है। आज आपने अपने आप को देखना शुरू कर दिया, अपने आप को हील करना शुरू कर दिया, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी शुरू कर दी, तो वहाँ लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई। मॉरलिटी की जैसी एनर्जी से निकले, अपने जीवन का मकसद आपने समझा, आपने आपने समझा कि मैं जिन लोगों को हेल्प कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे ही वजूद पे सवाल उठा रहे हैं, मेरी ही आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहे हैं, मेरी ही पहचान को ख़त्म कर रहे हैं। जब आपको ये नॉलेज हुई, यानी कि एक तरह से होता है ना, जब आप मोह जाल से निकले, जब आपने खुद को संभालना शुरू किया, जब आपने अपनी यात्रा पे चलना शुरू किया, हारमनी की एनर्जी जब आप लेके आए, जब आपने अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करना शुरू किया ना, वहाँ पे लोग आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन गए। जीवन में जो भी घटा, एक टाइम पे होता है ना, सब कुछ मेरे लिए करते जाओ, सब कुछ मेरे लिए होता जाए, सब कुछ मेरे लिए जीवन में पॉजिटिव है। यहाँ ये चीज़ लोग समझ नहीं पाए कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। आप कब तक दूसरों का प्रेशर लेके जीते रहेंगे? अपनी हेल्प आपने खुद की है। आज आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हारमनी की एनर्जी अपने आप को जैसे भी बैलेंस किया है, आपने खुद ने बैलेंस किया है। अब लोग ये सोचते हैं कि एक टाइम पे तो आप बिल्कुल ऐसे थे, कहते भी होंगे, कुछ लोग कहते होंगे अरे आपने बोलना बहुत शुरू कर दिया, आपके अंदर अचानक से इतनी बोलने की शक्ति कहाँ से आ गई, आपके अंदर अचानक से ऐसी एनर्जी कहाँ से आ गई, आप सबको पलट के जवाब देने लग गए। उन लोगों के लिए एक ही मैसेज है, जब आप किसी दूसरे को हार्म कर रहे थे, दूसरे के लिए कांटे बिछा रहे थे, दूसरे की लाइफ ख़राब कर रहे थे, तब क्यों आपको ये समझ में नहीं आ रहा था ये भी इंसान है। आज आप अपने अपने आप को खुद को संभाल लिया है, खुद को हील करना शुरू कर दिया है, अपने जीवन का सोल पर्पस समझ लिया है ना। अपनी यात्रा जो बहुत कठिन रही है अभी तक की, उस यात्रा को आपने थोड़ा सा हील करना शुरू कर दिया है, उस यात्रा में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लानी शुरू कर दिया, तो लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है ना। अब जो जीवन में घट रहा है वो लोगों को बदलाव रास नहीं आ रहा है, लोगों के प्रश्न खड़े हो गए हैं, लोगों को कारण समझ में नहीं आता है ना, लोगों को दर्द महसूस हो रहा है। तो आप अगर हारमनी की एनर्जी में आ चुके हैं या कुछ लोग आने की सोच रहे हैं तो जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आपके जीवन का मकसद कुछ और है। आपके आपके जीवन का मकसद सिर्फ टॉर्चर होके रहना नहीं है। आपके जीवन का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि लोग आपको टॉर्चर करते रहें, आप उस एनर्जी में आते रहें, लोग आपको परेशान करते रहें और आप उस परेशानी को ढूंढते रहें। राइपनेस, अब वो वक्त आ गया है, कहते हैं ना फल पक चुका है। जितने पाप कर्म थे उनका फल अब मिलने वाला है लोगों को, और लोग कहीं ना कहीं उस फल से डर रहे हैं ना। अब लोगों को ये चिंता सता रही है कि आपने तो सब कुछ साफ साफ महसूस करना शुरू कर दिया है। आपकी जो कठिन यात्रा थी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सारे बुरे लोग थे, कुछ अच्छे दोस्त भी रहे होंगे, कुछ लोगों ने आपसे वफादारी भी निभाई होगी, लेकिन वो वफादारी जब आपने ही एक्सेप्ट नहीं की, है ना, आप ही इस मॉरलिटी की एनर्जी में फंसे रहे, तो वो लोग क्या कर सकते थे, है ना। उन लोगों के वश में क्या था, उन लोगों के अधिकार में क्या था ना। वफादारी आपकी किस्मत में नहीं थी शायद। अब इस किस्मत को कैसे जोड़ें? मैं तो कहूँगी कि आपका कार्मिक ऐसे लोगों के साथ जुड़ा था जो लोग सिर्फ भेदभाव करना जानते थे,
ना। आप उनको इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में दे रहे थे जो कहीं ना कहीं आपके साथ सिर्फ नेगेटिव कर रहे थे। जो वफादार लोग थे वो कहीं ना कहीं खुद उनसे दूर हो रहे थे, क्योंकि आपकी मोरालिटी, आपका झुकाव अपनों की तरफ था। अपने मतलब जिनके लिए आप डिवोटी हैं। अपनों का मतलब जिनके लिए आप डिवोटी हैं, जिनके लिए आप सोच रहे हैं, जिनके लिए आपकी लाइफ में उनके उनके अलावा आपकी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था। बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सारी एनर्जीज आई, बट चीज़ें ठीक नहीं हो पाई। तो सबसे पहली चीज़, जो राइपनेस की एनर्जी आ रही है, इसका मतलब आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है ना। जो घटना आपके जीवन में घटी है उसका क्या कारण है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके प्रश्न आपको दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो ये अब आपको सुलझ जाएंगे, है ना। ये चीज़ अब आपकी लाइफ में सुलझ जाएगी। आपका प्रारब्ध और आपकी किस्मत कहीं ना कहीं बदलती नज़र आ रही है। जिस पेन को आप महसूस कर रहे हैं उस पेन का वक्त ख़त्म हो गया है। पेन कैसे महसूस करते हैं, कैसे? मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं कि मैंने अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, है ना। मैंने अपनी लाइफ लगा दी अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, बट हुआ क्या? हुआ ये कि मुझे उसके बदले सिर्फ प्रश्न ही मिले। मुझे उसके बदले एक पॉजिटिव एनर्जी मिलने की बजाय एक नेगेटिव एनर्जी मेरी लाइफ में आई। मुझे अट्रैक्ट किया नेगेटिविटी ने, मुझे अट्रैक्ट किया जितना मैंने चीज़ों को सॉल्व किया, जितना मैंने चीज़ों को रिजॉल्व किया, उतनी ही नई समस्याएं मेरे सामने खड़ी कर दी गई, है ना। मुझे खुद को हील करने का टाइम नहीं मिला, मैं लोगों के लिए लड़ते लड़ते थक गया। ये सारे प्रश्न अब क्या है, राइपनेस की एनर्जी कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न अब आपको कहीं ना कहीं बाधित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जो बर्डन आपकी लाइफ में क्रिएट किए गए थे, जो कहते हैं ना कि इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है बट उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइफ की तो, पर्सनल लाइफ की तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। आप कहीं ना कहीं दूसरों को के लिए लड़ रहे थे, दूसरों को सेक्रीफाइस कर रहे थे ना। आपने अपनी लाइफ में जैसे ही बदलाव शुरू कर देना है, अपने आप को जैसे ही हील करना शुरू करना है, एक तो आपको आपकी प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा। आपको ये मिल जाएगा कि इतना बर्डन क्यों है ना, इतनी चीज़ें क्यों आपकी लाइफ में परेशानी दे रही हैं। आपको समाधान मिलने से पहले रूट कॉज पता चलना चाहिए। आपकी लाइफ में बर्डन क्यों है, आप इतने इमोशनल क्यों हैं, जीवन का मकसद क्या है, जीवन को करना क्या है। बहुत सारे प्रश्नों से आप जो जूझ रहे हैं यहाँ आपको, और ये ना कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, फिर एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। एक के लिए समाधान करते हैं, दूसरे के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एक रिश्ता आप संभालते हैं, दूसरा रिश्ता आपके लिए खड़ा हो जाता है। एक टाइम में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, और एक के बाद एक क्या होता जा रहा है, जीवन ना दबता चला जा रहा है। जितना आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जितना आप लोगों को हील कर रहे हैं, जितना आप कहते हैं ना कि जितना मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ उतना तुम मेरे सर पे बैठते जा रहे हो, वही वाली एनर्जी आ रही है। 6 नंबर, वही वाली एनर्जी आ रही है। जितना माफ़ कर रहे हैं, जितना नेगेटिव हो रहे हैं, जितना चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आप बर्डन में जीते जा रहे हैं। आपकी दुख का कारण जो है वो कॉन्टीन्यूस लोगों की हेल्प करते रहना, कॉन्टीन्यूस अपनी लाइफ में इमोशनली बैगेज लेके चलना। देखिए फिजिकली इंसान मेहनत कर लेता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप इमोशनली भी उतना ही कर रहे हैं, मेंटली भी उतना ही कर रहे हैं ना। हर तरह से आप एक बैगेज के साथ जी रहे हैं और आपको हेल्प कोई नहीं कर रहा है। खुद का समाधान आपको खुद लाना है। आप जो कंटिन्यू एक प्रोग्रेस में लगे हुए हैं ना, बट वो प्रोग्रेस आपकी खुद की नहीं हो रही है, ये आपके बर्डन का कारण बन रहा है। और अब यहाँ पे टाइम आ गया है कि आप उस जीवन की घटना को पहचाने, उस परिस्थिति को पहचाने, और अपने मार्ग में बाधा डालने को वालों को पहचाने। मार्ग में बाधा डालने का क्या मतलब है, अगर आपको जीने का, कुछ लोग हैं जो सांस लेने का ही फुर्सत नहीं है ना, टाइम ही नहीं है जिनके पास, और उनसे पूछो कि भाई आपकी प्रोग्रेस क्या है, आपने अपना सोल पर्पस कंप्लीट किया, आपने अपनी लाइफ को कंप्लीट किया, आपने अपनी एनर्जी को कंप्लीट किया, आपने लास्ट टाइम अपने लिए कब सोचा था? ज़ीरो। अपने लिए सोचने का मतलब सेल्फिशनेस नहीं होती। अपने लिए सोचने का मतलब होता है कि आप उस एनर्जी में आए जहाँ से आप सही राह पर बढ़ पाएँ। दुखी रहना किसी का भी सोल पर्पस नहीं हो सकता। 24 घंटे दूसरों के बारे में सोचते रहना किसी का सोल पर्पस नहीं होता। नेगेटिविटी को डील करते रहना किसी का सोल पर्पस नहीं हो सकता।
किसी का भी नहीं हो सकता ना। तो आपके पास तो पहले ही सोर्स की एनर्जी है, अपने आप को पहचानना है, अपनी डिवाइन एनर्जी को पहचानना है, अपनी पॉजिटिविटी को पहचानना है, इस बर्डन से निकलना है। तो ये तो आपका सोल पर्पस है नहीं, आप ज्ञानी हैं, है ना। और लोगों को उनकी रियलिटी दिखा भी देते हैं, बस क्या है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, फिर कोई इमोशनल कर देता है, फिर उनकी हेल्प करने लग जाते हैं ना। आपके मार्ग में जो लोग बाधा बन रहे हैं, जो लोग आप पे बर्डन बन रहे हैं, बार बार आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फिर वो आपकी लाइफ में कांटे बिछा देते हैं, फिर वो आपकी लाइफ में बाधा पहुंचा देते हैं, इन लोगों को आपको उससे निकालना होगा। आपको निकलना होगा इस एनर्जी से, और आपको खुद ही निकलना होगा। जैसे आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कोई आपकी आके हेल्प करेगा। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी हो गई है कि इमोशनली ब्लॉकेज आ गई है, और फिर वो हेल्थ पे भी इशू आ रहे हैं। और फिर बात करते हैं हम अपने सोल पर्पस की, तो पहले आप अपना इमोशनल हीलिंग तो कीजिए, अपने आप को उन इमोशंस से तो निकलिए जहाँ पे आप सिर्फ यूज़ किए जा रहे हैं। आपके मार्ग में जो बाधा, दुख भोगना आपका, फिर वही है कि दुख भोगना आपका सोल पर्पस नहीं है। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आए, आपको कोई दुख दे के चला जाए और आप उसको लेके बैठे रहें, आपका कोई यूज़ करके चला जाए, वो किसी भी व्यक्ति का सोल पर्पस नहीं हो सकता है। तो आपका क्यों? आपने अपने आप को ऐसा क्यों बना लिया? पेशेंस, कितनी पेशेंस रखेंगे? बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, पेशेंस रखते हैं, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बार बार आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है ना। आपको बार बार उस मार्ग पर आगे बढ़ने से रोका जा रहा है जहां आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, जहां आपकी अपनी एनर्जी वर्क करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। आपकी आत्मा, है ना। पेशेंस का मतलब क्या है? आप पेशेंस मन से रख के बैठे हैं, आप पेशेंस रख के बैठे हैं अपनी एनर्जी को यूज़ करने के लिए, आप पेशेंस रख के बैठे हैं उस एनर्जी पे फोकस करने के लिए, उस एनर्जी को हील करने के लिए जो बार बार किसी अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। बट आप यहाँ पे आपके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो उस अट्रैक्शन पे आपको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है उनकी पोल खुल जाएगी। वो ये नहीं जानते कि उनकी पोल अभी भी खुली हुई है। आप उनकी रियलिटी अब भी जानते हैं, आपको पता है कि उन व्यक्तियों की क्या रियलिटी है, आपको अभी भी पता है कि वो व्यक्ति क्या चाहता है। आप अपने अंदर सब कुछ दबा के बैठे हैं, ठीक है। जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, बर्डन की एनर्जी, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। जो आपका यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। शत्रु का मकसद, हर वो इंसान शत्रु हो जाता है जो आपको अपनी खुशियों से दूर रखता है, चाहे वो कोई भी हो। जो हर वो इंसान शत्रु है जो अपनी खुशियों के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो फिर कोई भी हो। तो आपके साथ तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप बहुत बार हो रहा है, आपका दिल दुखा जा रहा है, आपकी जीवन की असली चेतना को दबाया जा रहा है। आप पेशेंस रख के बैठे हैं, अब करूँगा, अब करूँगा, अब करूँगा, अब जीवन में ठीक हो जाएगा, अब जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, बट नहीं कर पा रहे, नहीं निकल पा रहे हैं। जबकि आप सोर्स हैं, ज्ञान का भंडार हैं, बैलेंसिंग की एनर्जी। जिस इंसान के अंदर ये दोनों पावर हों, वो ऐसा नहीं है कि परिस्थितियों से नहीं निकल सकता। खुद एनर्जी आइए देख लेते हैं। देखिए, इनर वॉइस, मन को नहीं सुन रहे हैं, आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने का वक्त आया है। स्पिरिचुअलिटी, देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा है ना। कंडीशनिंग मत पहचानिए, इनोसेंस। अब मैं यहाँ से कार्ड पढ़ना शुरू करूँगी। सबसे पहले इनोसेंस का कार्ड पढ़ूंगी। आपकी मासूमियत आपकी एनर्जी को बांध रही है। आज आप चाहें, आपकी आध्यात्मिक चेतना, आपकी आध्यात्मिक यात्रा करना अगर आप अभी से शुरू कर दें, तो ये जो सुपरेशन की एनर्जी है, या ये जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये आपके सामने ठहर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ईश्वर की शक्तियाँ हैं। इनोसेंस इंसान कौन होता है? और आजकल का तो ये ट्रेंड है, मैं हमेशा कहती हूँ कलयुग है ना। कलयुग में हमेशा इनोसेंस का ही, है ना, मासूम व्यक्ति का ही फ़ायदा उठाया जाता है। आप पॉलिटिक्स भी समझते हैं, आप अपने मन की आवाज़ भी सुनते हैं, बट फिर भी सुप्रेशन की एनर्जी में बंधे हुए हैं। तो क्यों बंधे हुए हैं? आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा घर परिवार है, आपको
शत्रु कितना भी उलझाने की कोशिश कर ले, आपको लोग कितना भी बांधने की कोशिश कर ले, आपके अंदर की जिस दिन आध्यात्मिक चेतना जाग गई, जिस दिन आपकी स्पिरिचुअलिटी जाग गई, जो बहुत जल्द जगेगी भी, क्योंकि इनर वॉइस और इनोसेंस का कार्ड आ गया है, जिस दिन आप अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। और ये जो सुपरेशन की एनर्जी है ना, इससे आप बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे सारे बंधन आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगे, और यही असली आपके जीवन का सोल पर्पस है। आपको न्याय मांगने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेगी। और ये जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, ये जो लोग असली चेहरा नहीं दिखा रहे हैं आपको ना, अपने आप इनको कर्मा शुरू हो जाएगा। आपका जन्म किसी विशेष काम के लिए हुआ है। आप सोचते भी हैं कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ। ये जो कंडीशनिंग और ये जो पेशेंस की एनर्जी है ना, ये यही है। आप सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, मैं अच्छा करता हूँ। इनर वॉइस की एनर्जी, मैं अच्छा करता हूँ, बट मैं एक्शन नहीं ले पाता ना। मैं अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाता, मेरी लाइफ व्यर्थ है। आपकी लाइफ व्यर्थ नहीं है। अभी आप उस जगह तक नहीं पहुंचे हैं जहां से आपको अपनी सोर्स को जगाना है, अपनी चेतना को जगाना है, अपने मन को जगाना है ना। अभी सिर्फ आप अपने आप को बांध के रखे हुए हैं। अभी भी जो रीडिंग देख रहे हैं ना, इस टाइम पे भी भाव कह रहे हैं, मैडम बच्चे हैं, दी बच्चे हैं, है ना, दी पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं। यही तो कंडीशनिंग की एनर्जी है। यही तो मैं कह रही हूँ। आपका दिल कहता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपका दिमाग कहता है लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जब दिल सच बताता है तो दिमाग झूठ बोलता है, और जब दिमाग सच बताता है तो दिल झूठ बोलता है। एक प्लेटफॉर्म पे अभी आप नहीं आ पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि वक्त बहुत लेट आता है, बट ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं आता। आपको अगर जीवन व्यर्थ लग रहा है, आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पा रहे हैं, कंडीशनिंग की एनर्जी है, बांध लिया। शेर है भेड़ बकरियों के बीच में खुश कैसे रहेगा? आपकी सोच उन लोगों से नहीं मिलती है ना। आप बहुत हाई लेवल की बातें सोचते हैं, आप कुदरत की बातें सोचते हैं, आप डिवाइन की बातें सोचते हैं, आप यूनिवर्स के प्रति सोचते हैं ना। और ये लोग क्या है, सिर्फ पॉलिटिक्स, दूसरों को तनाव देना, दूसरों को कैसे बांधना है, दूसरों का इस्तेमाल कैसे करना है ना, इवन आपका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इन लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बन भी नहीं सकती, इन लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो भी नहीं सकती। समझ रहे हैं? तो ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये आपको न्याय दिलाने में भी हेल्प करेंगी। बट अपने आप को थोड़ा सा ईश्वर के प्रति सचेत कीजिए। और ईश्वर के प्रति सचेत नहीं करते ना, तो एटलीस्ट अपनी एनर्जी के प्रति सचेत कीजिए। अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी यात्रा में जो आप बाधा महसूस कर रहे हैं, कंडीशनिंग, उसको हील करना शुरू कीजिए। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। ये जो इनोसेंस है, इसको ग्रो करना है, इसको प्रोग्रेस करना है। आपके जीवन में जो घट रहा है वो दूसरों का मकसद नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में जो घट रहा है उस पर आपकी ही दृष्टि रहनी चाहिए, लोगों की दृष्टि उस पर नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि आप जो भी करते हैं अपनी लाइफ में, लोगों की दृष्टि उस पर पहले है। आप सही गलत का डिसीज़न ले, इससे पहले लोग उसके लिए सही गलत का डिसीज़न ले लेते हैं। आप अपने बारे में कुछ अच्छा सोचें, अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सोचें, उससे पहले लोग आपके बारे में सोच रहे थे। आप अपनी मर्जी से अपने मार्ग पर नहीं बढ़ रहे हैं अभी, है ना। लोग चाहेंगे कि आप इस मार्ग पे ना बढ़ें। जो कंडीशनिंग की एनर्जी है, लोग चाहेंगे कि आप सुपरेशन की एनर्जी में फंसे रहे, क्योंकि लोगों का स्वार्थ तभी पूरा हो रहा है जब आप इस परेशानी में बंधे हुए हैं। लोगों की का स्वार्थ तभी पूरा हो रहा है जब आप इस एनर्जी से बाहर ना निकलें। जैसे ही आप इस एनर्जी से निकल गए और लोगों की पॉलिटिक्स को आपने समझना शुरू कर दिया, उस पर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि असली जीवन का शत्रु कौन है। इन लोगों की रियलिटी सामने आ जाएगी कि पॉलिटिक्स आपके साथ कर रहे हैं। इन लोगों की ये रियलिटी शुरू हो जाएगी कि जो कंडीशनिंग की एनर्जी है, किसने आपका जीवन खराब किया है, किसने आपके जीवन से के मकसद से आपको भटकाया है, ये आपको समझ में आ जाएगा। आपकी खुद की इनोसेंस, आपकी खुद की एनर्जी ये बता देंगी कि कठिन समय में किसने डाला ना। कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जिन्होंने आपको कठिन समय में डाला, कौन सी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुपरेशन की एनर्जी में डाला, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं ले पाए। आपको दुखी देखकर कौन से लोग खुश होते हैं? पॉलिटिक्स की एनर्जी। आपको इस एनर्जी में देख के किन लोगों को, कहते हैं ना, आत्मा को शांति मिलती है, किन लोगों को पावर मिलती है।
कौन लोग आपकी नॉलेज को, आपके चैन को, आपके सुकून को ख़त्म कर देना चाहते हैं। बट आपका पर्पस ये नहीं है। आपका सोल पर्पस समझिए, आपका सोल पर्पस ये नहीं है। डिवाइन टाइम तब आएगा जब आप कंडीशनिंग की एनर्जी से निकलेंगे। कुदरत भी हमारा साथ तब देती है जब हम खुद की सहायता करने के लिए रेडी होते हैं, जब हम खुद की सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको खुद की सहायता करनी है तो निकलना पड़ेगा। रिबल की एनर्जी आपको अपने आप को ना इन थॉट्स से, इन लोगों से आज़ाद करना पड़ेगा और अपनी एक यात्रा नई शुरू करनी पड़ेगी, है ना। आपको किन एनर्जी से, देखिए ना, रिबल का कार्ड आपके पास सब कुछ होते हुए, जैसा कि पहले ही सोर्स कार्ड में आया था, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं ना। आपके इमोशंस आपको डिपेंडेंट कर रहे हैं। आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ही नहीं है। जीवन में नई दिशा डिवाइन टाइम आ गया है। रिबल की एनर्जी है, डिवाइन टाइम आ गया है आपके पास। आपकी यात्रा की एक शुरुआत हो गई है, आपकी स्टेबिलिटी की शुरुआत हो गई है, एक जीवन में खुलकर जीने की शुरुआत करनी है आपको। नई दिशा आपको लेकर, जहाँ पे लोग आपको देख के दुखी ना हो, ऐसे लोग भी हैं आपके जीवन में। ऐसा नहीं है कि सब बुरे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, जो चाहते हैं आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, है ना। जब फिर हम ये सोचते हैं कि ये दुष्ट लोग हैं, इनका कर्मा कब मिलेगा। जिस दिन आपने अपने आप को आज़ाद करना शुरू कर दिया, उसी दिन से उनका कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप रिबेल की एनर्जी से निकल गए, जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे इन लोगों के जाल में नहीं फंसना है, उसी दिन से एनर्जी आपका साथ देना शुरू कर देंगी। उसी दिन से आपका फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से आपके सही मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने भेदभाव किया था वो खुल के सामने आने लग जाएंगे। जिन लोगों ने आपको इस एनर्जी में बांध के रखा अपने स्वार्थ के लिए, वो लोग साथ आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है और डिवाइन की एनर्जी आपके साथ क्या करना चाह रही है। डिवाइन आपके साथ कौन सी हीलिंग में जाके आपको पॉजिटिविटी देना चाह रही है। रिबेल की एनर्जी है। जिन लोगों ने बांध दिया, जिन मार्ग पे डाल दिया, आप गए नहीं हैं, आपने खुद को नेगेटिव कर लिया है। खुद आप नेगेटिविटी में चले गए हैं कि मेरे अपने मुझे नहीं समझते। अगर अपने नहीं समझते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए आप अपने आप को कितना समझते हैं, आप अपने आप को कितना हील करते हैं। आप कब मौका नहीं चूकते अपने आप को हर्ट करने का। आप भी तो अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, आप भी तो अपने आप को दुख दे रहे हैं, है ना। आप भी तो अपने साथ वही चीज़ कर रहे हैं जो दूसरे आपके साथ कर रहे हैं। मत कीजिए, आज़ाद कीजिए उन विचारों से अपने आप को। एक पल में चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी और आपका सोल पर्पस है आपकी आध्यात्मिक यात्रा। अपने आप को दंड ना देना, आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको पहचानना, आपके अंदर की पावर को पहचानना, असली सोल पर्पस आपका ये है ना। देखिए, अब ये सुनते सुनते भी आप कह रहे हैं कि नहीं निकल पाऊंगा, जम गए हैं, समझ रहे हैं, फायर है ही नहीं। मन के भाव कह रहे हैं कैसे निकलूं, मेरे अपने हैं, कैसे निकलें। डिवाइन लाइट ईश्वर को सौंप दीजिए। अगर आपके अपने हैं ना तो वो सुधर जाएंगे ना। यहाँ पे अर्जुन मत बनिए। कुरुक्षेत्र का मैदान सजा है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं और आप यहाँ पे फ्रीज हैं। नहीं, किसी के कर्मों की सज़ा उसको मिलने से आप नहीं रोक सकते। जैसे कोई कर्म करने से आप नहीं रोक पाए, कृष्ण दुर्योधन को नहीं रोक पाए बुरा कर्मा करने से, रोक पाए, नहीं रोक पाए ना। तो ऐसे ही आप कैसे रोक सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कौरवों को समझाते रहे, मांगने गए थे ना कि 5 गांव ही दे दो, नहीं दिए ना, है ना। गए थे ना कौरवों के पास, मना कर दिया था। तो सेम सिचुएशन आपकी है। आज भी अभी आप सोच रहे हैं मेरे अपने हैं ना। अपनी सोल को लाइट कीजिए, अपनी आत्मा को हल्का कीजिए, इस फ्रीज की एनर्जी से निकलिए। जो अभी आप सिर्फ आंसू 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 आ रहे हैं ना, सिर्फ आंसू बह रहे हैं, ये सब चले जाएंगे। खुद को नेगेटिविटी से निकालिए। आपका त्याग बेकार नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिए। आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने इतना किया, मेरा त्याग बेकार हो जाएगा, मैंने इतना संघर्ष किया, मैंने इतना इसलिए सहा है कि ये लोग खुश रहें, बेकार नहीं जाएगा। अगर किसी को उसके कर्मा का फल भी मिल रहा है और आपका उसमें योगदान है सही रास्ता दिखाने में, तो भी ये पॉजिटिव है आपके लिए, तो भी आपके लिए पॉजिटिव है।
बस आप पहले अपनी सोल को लाइट कीजिए, अपनी सोल पे वर्क करना शुरू कीजिए, अपने आप को पहचानिए। धीरे धीरे ना लोग समझने भी शुरू हो जाएंगे। लोग जो आपकी अभी प्रॉब्लम बन रहे हैं, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कर रहे हैं, वो लोग ये समझना शुरू हो जाएंगे कि कोई किसी की लाइफ में नेगेटिविटी नहीं कर रहा है, वो खुद अपने जीवन में नेगेटिविटी कर रहे हैं, वो खुद जिम्मेदार हैं हर नेगेटिव चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का। आपने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, बल्कि आपने तो उनकी वजह से अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर लिया है, अपने जीवन को कहीं ना कहीं रोक दिया है। समझ रहे हैं? चलिए एंजल से और गाइडेंस ले लेते हैं। आपके जीवन में जो घट रहा है उसके लिए एंजल क्या कह रहे हैं? एंजल क्या कह रहे हैं? आपके शत्रु का जो मकसद है बताइए। डिवाइन टाइम कब आएगा? देखिए, मिरेकल, होली स्पिरिट, मरकरी, ओपन कम्युनिकेशन। अगर ये मरकरी वाला ना इस कार्ड से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, आइसोलेशन की एनर्जी। अगर आपको लगता है कि आपके ये करने से लोगों का जीवन इफेक्ट होगा, आपके ये करने से लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो आप ओपन कम्युनिकेशन, खुल के बात कीजिए कि भाई मैं अब आपकी ये जो षड्यंत्र हैं, आपकी जो चालें हैं, इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे हाथ से निकलती जा रही हैं। अपने अपने दिल पे जो आपने बोझ बना के रखा है ना, उस बोझ को उतारने के का टाइम आ गया। स्पीक अप, खुल के बोलिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, कोई आपका मिसयूज़ कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपके प्यार का मिसयूज़ कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल खुल के बोलिए। अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपने आप को हील करिए। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए, अपने आप को रिलीज़ कर दीजिए, अपनी नेगेटिविटी को हील करने पे फोकस कीजिए। अपने मन को आज़ाद कर लीजिए उन लोगों से जिनसे आपको ये भाव आ रहे हैं कि वो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं। होली स्पिरिट, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके साथ हैं, सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है, सारी पॉजिटिव आपके साथ हैं। आपको ये याद रखना है कि आप एक प्योर सोल है, आप एक डिवाइन सोल है। आपका पर्पस जो है जीवन में खुशियाँ पाने के लिए हुआ है, लोगों की पॉलिटिक्स का शिकार होने के लिए नहीं हुआ है जो आप अभी हो रहे हैं। होली स्पिरिट्स आपसे कहना चाह रही हैं कि लोगों को उनका सही मार्ग मिले ना मिले, आप अपने मार्ग से मत भटकिए। अभी आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं, है ना। नेचुरली मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे जब आप अपने मार्ग पर आ जाएंगे। आपकी लाइफ में मिरेकल होना निश्चित है, बट कहीं ना कहीं ये देखिए ना, शेयरिंग की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोक रहे हैं मिरेकल होने से, कहीं ना कहीं आप रोक रहे हैं उन चीज़ों को करने से जो नेचुरली आपको हेल्प कर रही हैं, जो नेचुरली आपको हील कर रही हैं, जो नेचुरली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी दे रही हैं, है ना। अपनी स्पिरिट्स को पहचानिए, अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपने फोकस को पहचानिए, आगे बढ़ जाइए। चीज़ें अपने आप रिजॉल्व होंगी, अपने आप आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, अपने आप अपने लाइफ को आप हील कर पाएंगे, बेस्ट चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, आपके जीवन में पॉजिटिविटी रहे, आप हमेशा खुश रहें। इसी ब्लेसिंग्स के साथ आज की वीडियो को समाप्त करती हूँ। प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।